टॉपिक क्या है कि किसी भी फोल्डर के आइकन को कैसे बदलते हैं। आइकन बदलने का क्या मतलब है? आपको पता है कि जब भी हम फोल्डर बनाते हैं तो फोल्डर का जो आइकन है वो पीला कलर में क्या होता है, दिखाई देता है। जैसे अगर हम यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे तो ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है पीला कलर का, ये फोल्डर है। फोल्डर का आइकन कौन सा है? येलो यानी पीला कलर का। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमको जो है वो पीला पसंद नहीं है, हमको किसी और कलर का कर देना है या फिर कुछ और कर देना है, तो कैसे करेंगे? तो अभी यही हम बताने वाले हैं कि कैसे आप फोल्डर के आइकन को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। फोल्डर का आइकन बदलने का बात कर रहे हैं, फाइल का आइकन बदलने का बात नहीं कर रहे हैं। क्या लॉजिक है, क्या है सारी चीजें, वो अभी एक एक करके क्या करेंगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे फोल्डर के आइकन को बदला जाएगा। फोल्डर के आइकन को बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी फोल्डर के आइकन को बदलना है उस फोल्डर को आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर राइट बटन क्लिक करिए, यानी माउस का दाहिना बटन। हालांकि हमारे पास टच पेन है तो इससे हम राइट बटन दाबे रहते हैं तो क्लिक हो जाता है। इसके बाद आप आएंगे यहां पे नीचे और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा प्रॉपर्टीज। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि यहां पे आपका फोल्डर प्रॉपर्टीज का बॉक्स खुलेगा। फोल्डर प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये कि यहाँ पे न्यू फोल्डर टू प्रॉपर्टीज लिख रहा है, क्योंकि फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर टू है तो फोल्डर प्रॉपर्टीज बोला जाता है, लेकिन नाम वो दिखाएगा जिस नाम का क्या है, फोल्डर है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे हम आएंगे कस्टमाइज टैब पे, जनरल टैब, शेयरिंग टैब, सिक्योरिटी टैब, प्रीवियस वर्जन टैब और कौन सा टैब? कस्टमाइज टैब। हम किस पे आएंगे? कस्टमाइज टैब पे। और कस्टमाइज टैब पे आने के बाद यहां से आएंगे चेंज आइकन पे। किस पे आएंगे? जैसे हम चेंज आइकन पे आएंगे तो एक से बढ़ के खूबसूरत से खूबसूरत यहाँ पे आइकन क्या होंगे, दिखाई आपको देंगे। अब आपको देखना है कि विच वन इज लुकिंग बेटर। ठीक है, तो जॉन बढ़िया आपको लग रहा है तोने पे क्या कर दीजिए क्लिक। जैसे हमको गर्मी का दिन है, हरा भरा पेड़ रहेगा तो क्या रहेगा, सही। तो आप ये वाला लीजिए और लेने के बाद किस पे क्लिक करेंगे? ओके। और यहां से किस पे क्लिक करेंगे? ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे देखेंगे आपका आइकन क्या हो गया, चेंज हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कभी आइकन नहीं बदले, बदलने के बाद भी, तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? क्योंकि रिफ्रेश करने से क्या होगा ना कि आपका इफेक्ट पड़ जाएगा। कभी कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है, रिफ्रेश करिएगा तो इफेक्ट जरूर ही पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तुमको लग रहा है कि नहीं मुझे ये भी पसंद नहीं है, मुझे कोई और लगाना है, तो सिंपल है, दोबारा वही स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, कहां जाइए आप? प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप न्यू फोल्डर टू प्रॉपर्टीज, यहाँ पे इसका आइकन दिखाई दे रहा, आइकन दिखाई दे रहा, आप कहां पे आएंगे? कस्टमाइज। किस पे आएंगे? चेंज आइकन। आपको तुमको लग रहा है कि इधर ड्रैग करो, बहुत सारा मिलेगा, एक से बढ़ के एक से बढ़कर एक मिलेगा कि नहीं। जो भी आपको लगाना है आप उस पर क्या कर लीजिए, क्लिक। जैसे इधर है ये पीछे, हमको लग रहा है कि ये वो लड़का है वो लड़की दोनों एक साथ है, इसको लगा देना है। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद किस पे क्लिक करेंगे? ओके। और यहां से किस पे क्लिक करेंगे? चेंज हो गया कि नहीं? ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है हमको जो था वही लगा देना है, तो आप क्या करें, इसको सेलेक्ट, राइट क्लिक, सेलेक्ट राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद पुनः किस पे आएंगे? प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद फिर किस पे आएंगे? और कस्टमाइज से फिर किस पे आएंगे? अब ध्यान देगा, तुमको लगेगा कि जो हमको लगाना है, अगर मतलब जो सबसे पहले बन के आता है वही वाला लगाना है, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि अच्छा ये तो ऐसा लगता है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट और किस पे क्लिक कर लेंगे? ओके पे। और यहां से किस पे क्लिक कर लेंगे? ओके पे। दिख रहा है ना वैसे ही, लेकिन हकीकत बात है कि ये जो आता है वो नहीं है, पता है। चलिए अभी आपको क्या करते हैं दिखाते हैं। हम यहीं पे, या फिर क्या करते हैं, हम चले दिस पीसी में, यहां पे हम चलते हैं डी ड्राइव में, या फिर यहां से थोड़ा हम पीछे आ जाते हैं और यहाँ पिक्चर में चलते हैं। पिक्चर वाले फोल्डर में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फोटोशॉप इमेजेस, और इसके अंदर दिखाई दे रहा है लोगो नाम का एक। अब एक समझो, लोगो के अंदर हमारा इमेज है कि नहीं है? है। हम यहां से कहां है? पीछे। अब कोई भी फोल्डर के अंदर जब कोई भी कंटेंट यानी डेटा रहता है ना, तो फोल्डर थोड़ा सा खुला रहता है और उसके अंदर चीजें क्या होती हैं, लौकाई देती हैं। अब मान लीजिए आपको क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कहां आ गए हम, यहां से प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद हम यहां से गए किस पे, कस्टमाइज, और यहां से चेंज आइकन। हम मान लो ये वाला लगा के और यहां से ओके कर लिए थे। अब ओके करने के बाद यहां पे देखिएगा कि प्रभाव
कौन सा लगाए थे? ये वाला। राइट क्लिक करते हैं एक बार, यहां से कहां आता है, प्रॉपर्टीज पे। अगर ये आपको नहीं लगाए थे, कोई और लगाए, देखो ये लगाए थे ना, नहीं दिख रहा है ना, एक बार क्या कर लो, रिफ्रेश कर लो खाली जगह पे और रिफ्रेश करो, चेंज हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? लेकिन आपको लगता है कि जो बाय डिफॉल्ट आता है वही क्या कर देना है, लगा देना है। क्या करिए, राइट क्लिक, कहां ये, यहां से प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टी से कहा ये कस्टमाइज। तुम लोग हो बकलोल, तुम लोग कहोगे अच्छा ई वाला डिफॉल्ट जैसा लग रहा है, ये लेके ओके कर दोगे, यहाँ ओके कर दोगे, चेंज हुआ। हम एक बार इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लेकिन देखिएगा क्या जैसे वो खुला था और उसके अंदर की चीजें दिख रही थी वैसे दिख रहा है? ये एक आइकन का बनावट है जो डिफॉल्ट के जैसा होता है, लेकिन वो आइकन डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट लगाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा इस पे जाना होगा, राइट क्लिक करना होगा और जाना होगा कहां पे, प्रॉपर्टीज पे, और यहां से आपको कस्टमाइज पे और चेंज आइकन पे जाके एक ऑप्शन देता है रीस्टोर डिफॉल्ट्स। क्या देता है? रीस्टोर का मतलब होता है पुनः लाने के लिए, डिफॉल्ट का मतलब होता है जो डिफॉल्ट होता है वो। तो आप किस पे क्लिक करेंगे, रीस्टोर डिफॉल्ट पे, और यहां से क्या कर देंगे, ओके, और यहां से क्या कर देंगे। अब देखिएगा कि आपका ऐसा दिख रहा है, एक जगह क्या कर लीजिए, रिफ्रेश, देखिएगा, रिफ्रेश करते हैं थोड़ा एक बार और। गलत लिए थे क्या? अच्छा, क्लिक भी नहीं किए थे, कह रहे हैं रिफ्रेश करने के बाद क्यों नहीं आ रहा है। कहां गए, प्रॉपर्टीज पे, यहां से आने के बाद कस्टमाइज, यहां से चेंज आइकन, दूसरा लगा दिए थे ना, रीस्टोर डिफॉल्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम, ओके। अब यहाँ पे देखो तो फोल्डर खुल गया कि नहीं खुल गया, दिख रहा है कि नहीं? तो कभी कभी क्या होता है ना, तुम लोग क्या करते हो, रीस्टोर डिफॉल्ट की जगह वो वाला लगा दोगे। अब वो वाला लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कभी भी क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं। जरूरी नहीं कि एक जैसा दिखने वाला हर सामान्य हर चीज वही होता है, वो अलग है और वो दिखता हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? अगर आइकन के जगह फोटो लगाना है तो वो भी हम आपको बता देंगे कि आइकन के जैसे फोटो कैसे लगाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, इंतजार। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि कोई आप एक फोल्डर बनाए हैं फोटोज के नाम का, और फोटोज के अंदर आप अपना और उसका दोनों आदमी का फोटो रखे हैं, और चाहते हैं कि फोल्डर का जो आइकन हो उस पे भी हमारा और उसका फोटो हुआ जो है वही दिखना, ये पीला लाल पेड़ हरियर हमको पसंद, तो ये भी हम बताएंगे कि तुम अपने खींचे हुए फोटो को आइकन में कैसे, फोल्डर का आइकन में भी तुम्हारा फोटो क्या होगा। चाहते हो कि होली वाला फोटो के ऊपर पहले गुलाल लगल दिख जाए, अंदर जाए तो पूरा गुलाल गुलाल, तो वो भी क्या हो जाएगा, मिलेगा। क्या चीज? दूसरा बहुत सारा है, ठीक है, बट टेक्निकल चीजें समझ में थोड़ा लेट आती है, बट देसी एग्जांपल समझ में अच्छे से आ जाता है। आगे बढ़ा जाए, फोल्डर का आइकन बदलना समझ गए, लेकिन कुछ एडवांस भी चीजें हैं जो आपको क्या करना है, जो नोट्स में आपको मिलने वाला नहीं है। क्या ऐसी चीजें, ध्यान से सामने देखिए। एक चीज इधर देखो, ये जो फोटो है, लोगो मतलब ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर कौन सा फोटो दिख रहा है ओपन तुमको, जो लड़की सब कंप्यूटर पे बैठी है, ये जब खुला हुआ है फोल्डर तो अंदर बहुत सारा फोटो है ना, लेकिन डिफॉल्ट फोटो कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। डबल क्लिक करते हैं, कौन वाले दिख रहा है, ये वाला। हमको लगता है कि नहीं, सबको एकदम नहीं देखना है, हमको क्या है जी, जलन है, तो सबको नहीं देखना है, कुछ और देखना है। कैसे करेंगे, सामने देखिए, राइट क्लिक करेंगे, कहां जाएंगे, यहां से प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हम फिर से कहां आएंगे, कस्टमाइज, और कस्टमाइज पे आने के बाद यहां पे हमको मिलेगा चूज फाइल। क्या मिलेगा, देखो, चूज ए फाइल टू शो ऑन द फोल्डर आइकन, उस फाइल को चूज करिए जो फोल्डर आइकन के अंदर क्या हो, दिखाई दे। आप करिए चूज फाइल, जितने भी इसके अंदर आपके क्या रहेंगे, इमेजेस रहेंगे, वो सब क्या होगा, दिखाई देगा। तुमको लगता है कि ये वाले को नहीं देखना है, मुझे मुझे कौन दूसरे वाली को देखना है, तो दूसरा वाला कहाँ है, कोई भी ले लो, मान लो कि ये देखना है तो ये ले लो, चाहिए देखना है तो ये ले लो। लेने के बाद किस पे क्लिक कर दो, यहां से ओपन पे, यहां दिख रहा है ना, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहां से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ये दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, लेकिन आपको लगता है कि जो डिफॉल्ट रहता है वही क्या हो, दिखाई दे, तो आप यहाँ पे क्या करिए, राइट। ये कब लगाते हैं, जैसे मान लो फोल्डर के अंदर बहुत सारा फोटो है, लेकिन कोनो ऐसा फोल्डर है जो खुद डिफॉल्ट ले लिया है जो खतरनाक टाइप का है, तो उसको क्या कर दोगे, बदल के कोई बढ़िया सब वाला फोटो क्या कर दोगे। नहीं तो कोई भी अगर यहां तक पहुंचेगा तो अंदर तो भाई खोलेगा तब जाएगा, लेकिन बाहर में दिख जाए, अरे खोलो थोड़ा, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। आप इस पे राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके पुनः कहां जाइए,
प्रॉपर्टीज पे, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद कस्टमाइज, और यहां से क्या कर दीजिए, रीस्टोर डिफॉल्ट, और क्या कर दीजिए, ओके। देखिए चेंज हो गया कि नहीं हो गया। ये भी कर सकते हैं, ये नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम क्या किए हैं, इससे भी काम होता है। क्या समझे, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी चीजें जो मिसलेनियस है जानना पड़ेगा। क्या क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहला सवाल ये है कि सर आप एक बात बताएं थोड़ा हमें, कि आप फोल्डर पे तो लगे हुए आइकन को बदल दे रहे हैं, लेकिन क्या फाइल पे लगे हुए आइकन को हम नहीं बदल सकते हैं? तो अगर एक लाइन में इसका जवाब पूछो डिफॉल्ट रूप से तो नहीं। फोल्डर के आइकन को बदलने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन फाइल के आइकन को बदलने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो फिर सवाल है कि मुझे तो बदलना ही है। तो देखो, फाइल का आइकन बदलने का ऑप्शन नहीं मिलता है। हम क्या करते हैं, इसको क्लोज किए। क्लोज करने के बाद मान लीजिए कि यहां पे हमारा एक राइट क्लिक करके फाइल बना देते हैं, किसमें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, यानी नोटपैड में। राइट क्लिक करते हैं, कहां जाते हैं, यहां से राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करके कहां जाते हैं, नीचे, और नीचे जाने के बाद किसमें जाते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम कहां जाएंगे, यहां से कस्टमाइज। तो यहां पे कस्टमाइज मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। अब कस्टमाइज तो मिल आपका रहा है नहीं, तो यहां से चेंज होने वाला नहीं है। अब करना यह होता है कि आपको अगर किसी फाइल का आइकन बदलना होगा, तो उसके लिए आपको उस फाइल का शॉर्टकट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, और कहां चले जाइए, यहां से क्रिएट शॉर्टकट पे। शॉर्टकट बन गया, कहीं पे भी बनाओ चलेगा, कोई दिक्कत होने वाला। सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, अब आप कहां जाइए, प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद अब देखिएगा कि यहां पे आपका आ गया एक ऑप्शन, कौन सा, चेंज आइकन। आ गया है कि नहीं? आप इस पे क्लिक करिए, जो भी आइकन लगाना लीजिए, किस पे क्लिक करिए, ओके, और यहां से क्या कर दीजिए, ओके। आइकन क्या हो गया, यानी ओरिजिनल आइकन नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप शॉर्टकट बना कर रखें तो उसका आइकन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? एक और भी चीज, सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, कहां जाते हैं हम, प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद चेंज आइकन, और यहां से कोई भी आइकन अगर हम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब एक और चीज बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हमको एक शॉर्टकट बटन क्रिएट कर लेना है। मतलब अगर हम अपना वो बटन दाबे ना कीबोर्ड से, तो डायरेक्ट यही फाइल खोलना चाहिए, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको कहां मिलता है, शॉर्टकट की के अंदर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप यहां पे आएंगे, क्लिक करेंगे, कोई भी बटन एक दबाइए। जैसे मान लीजिए आपको दबाना है क्या, जे, तो जे दबाइए। कंट्रोल अल्ट बाय डिफॉल्ट रहता है, क्या बोले, कंट्रोल और अल्ट जो होता है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट रहता है। कंट्रोल अल्ट जे दबिएगा, ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, कंट्रोल अल्ट नहीं, शिफ्ट अल्ट दाबना है, तो आप यहां से शिफ्ट दबाइए और फिर अल्ट दबाइए। शिफ्ट अल्ट हो गया। लेकिन लगता है कि आपको बाय डिफॉल्ट कंट्रोल अल्ट है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि कंट्रोल शिफ्ट दाबना है, तो कंट्रोल और शिफ्ट दाबिए, और उसके बाद के दाब लीजिए। कोई भी बटन दाबना है तो क्या कर सकते हैं, दाब सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के हम यहां से क्या कर दिए, ओके। यहां से थोड़ा सा क्या कर देते हैं, रिफ्रेश। अब देखो क्या शॉर्टकट था, कंट्रोल शिफ्ट के, वो फाइल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। भले थोड़ा देर में खुले, लेकिन खुलेगा जरूर। ठीक है, यहां पे देखते हैं खुल रहा है कि नहीं। यही था ना, कंट्रोल शिफ्ट के था ना। एक बार रिफ्रेश करते हैं फिर। ऐसे होता है, बिल्कुल होता है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। दोबारा थोड़ा सा हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वही है ना। सेलेक्ट किए, सॉरी, सेलेक्ट किए, राइट क्लिक करें, कहां जाते हैं, प्रॉपर्टीज पे, कंट्रोल शिफ्ट के है, ओके करते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फिर, कंट्रोल शिफ्ट के। अगर यहां पे नहीं अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि पिछले भी कई टॉपिक में हम आपको दिखा चुके हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्ड थोड़ा डिले करता है या फिर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नहीं इफेक्ट दिख पाता है। लेकिन अगर आप ये काम करेंगे अपने कंप्यूटर पे तो बिल्कुल है कि इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद क्या कर लीजिएगा, दाबिएगा वो बटन, आपका खुल के आएगा, बिल्कुल आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक फोल्डर बदलने के आइकन में हम आपको दो चार चीजें क्या कर दिए, बता दिए। फोल्डर का आइकन कैसे बदले, डिफॉल्ट कैसे लगाएं, उसके जैसा कैसे लगाएं,
फोल्डर के ऊपर कौन सा इमेज दिखाई दे अगर उसके अंदर बहुत सारे इमेजेज है, वो कैसे करे? फाइल का आइकन नहीं बदले तो शॉर्टकट फाइल का आइकन कैसे बदले, और उसके बाद शॉर्टकट फाइल का शॉर्टकट बटन कैसे लगाएं ताकि वो बटन दाबने पे वही फाइल डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मेरा खुल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज हम आपको क्या कर दिए, बता दिए। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं काम आगे। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? लॉक। अब सुनिए, अगला जो टॉपिक है वो लॉक टॉपिक है। आमतौर पर हम इसको लॉक भी बोल देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लॉक का जो उपयोग होता है ना, वो होता है सिस्टम को लॉक करने के लिए। जैसे मान लो कि आप सिस्टम पे कोई काम कर रहे हो, अब काम करते करते अचानक आपको कोई क्या पड़ गया, काम पड़ गया, और आप जाना चाहते हैं। सिस्टम को अगर ऐसे ही छोड़ के जाएंगे ना, तो उस कंडीशन में कोई भी आएगा और आपका डेटा क्या कर लेगा, देख लेगा। लेकिन अगर आप लॉक करके जाएंगे तो आपका सिस्टम अगर वो छुएगा भी तो बोलेगा लॉक खोलने के लिए। अब लॉक खोलने के लिए बोलेगा तो जरूरी नहीं है कि पासवर्ड मांगेगा। अगर आप पासवर्ड डाले होंगे तो पासवर्ड मांगेगा, नहीं तो पासवर्ड मांगने वाला। सिंपल समझो ना, हम एक रूम में थे, अब हम एक रूम में थे, अब हम उसमें से बाहर निकले तो हम क्या कर सकते हैं कि रूम को ऐसे ही खुले छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या कि हम रूम को बंद करके जाएंगे। अब बंद करके अगर जाएं, हो सकता है कि खाली क्या कर दीजिए, कुंडी लगा के चले गए, नहीं तो ताला भी लगा है लेकिन ताला को खाली यहाँ सटा दिए हैं, लॉक नहीं, कोई आएगा खोल लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्या किए हैं कि ताला मार दिए हैं, तब कोई आएगा खुलेगा, तो चाबी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वैसे ही हमारा सिस्टम पे ही होता है, सेम का सेम। अगर आप कंप्यूटर में कोई पासवर्ड लगा के रखे हुए हैं और उस कंडीशन पे आप अपने कंप्यूटर को लॉक करेंगे, तो कोई आके अगर आपके कंप्यूटर को छुएगा तो लॉक खोलना, अगर पासवर्ड लगा है तो पासवर्ड डालेगा तो ही क्या होगा, खुलेगा। और अगर पासवर्ड क्या किया है, नहीं डाला है, ऐसे ही लॉक किया है, तो ऐसे ही आके क्या कर सकता है, खोल सकता है, यानी बिना पासवर्ड का। दिखाते हैं अभी कैसे होगा। अलग अलग तरीके हैं लॉक करने के। वैसे दो तरीके होते हैं, एक होता है आपको स्टेप वाइज और एक होता है आपका शॉर्टकट। सामने देखिए, आपको अगर लॉक करना है, मान लीजिए कि स्टेप फॉलो करके, तो सिंपल है कि आपको क्या करना होगा, स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। कहां क्लिक करना होगा, स्टार्ट पे क्लिक किया ना। अब स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका यूजर नाम का क्या देगा, एक आइकन ऑप्शन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसी के अंदर एक ऑप्शन दे रहा है, किस चीज का? जैसे हम इस पे लॉक किए, सिस्टम मेरा क्या हो गया, लॉक हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? पानी पिलाओ। अब हमारा सिस्टम क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। अगर खोलना है तो माउस से आप क्लिक करिए, चाहे टच स्क्रीन है तो ऐसे करिए, तो ये कहेगा साइन इन करने के लिए। पासवर्ड नहीं लगा है तो डायरेक्ट साइन इन करिएगा, खुल जाएगा। लेकिन पासवर्ड अगर लगा हुआ है तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, खुलेगा, नहीं तो खुलने वाला। अच्छा एक बात बताओ थोड़ा, कि अगर घर में सब सामान वामान वैसे ही छितार उतार के गए थे और रूम को लॉक करके कोई आया, अगर लॉक खोल के अंदर घुसेगा तो एकदम सही हारल मिलेगा ना, जैसा था वैसा ही। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप क्या किए हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन खोल दिए हैं या अलग अलग फाइल या अलग अलग फोल्डर खोल दिए हैं, दिख रहा है ना। अब आप क्या कर रहे हैं कि यहां से लॉक कर रहे हैं, तो जब आप इसको क्या करेंगे तो ये दिखाई देगा क्योंकि यहीं से लॉक किए थे। अगर इसको हटा देते हैं तो देखिए तो ये सब आपका बिखरा हुआ है कि नहीं बिखरा है, क्या अपने आप वो सही हो गया है? मतलब कहने का ये हुआ कि जिस कंडीशन से आप लॉक करके गए थे उसी कंडीशन में क्या होगा, दिखाई आपको देगा। कोई दिक्कत, बुझा रहा है? लॉक का शॉर्टकट बटन भी होता है, पता है क्या? विंडोज एल क्या होता है, आप अपने कीबोर्ड से, कीबोर्ड कहां गया मेरा, यहां है। आप अपने क्या करिए, इसको लाइए, आप अपने कीबोर्ड से विंडोज के साथ एल बटन दबाइए, क्या हो जाएगा, लॉक। और फिर यहां से क्या कर सकते हैं,
साइन खुल गया, लेकिन पासवर्ड लगा रहता तो आपसे क्या बोलता कि पासवर्ड डालिए तब वहीं खोल पाएंगे, नहीं तो खोलना मेरे लिए संभव नहीं है। समझ गए? यही कौन सा ऑप्शन था? लॉक ऑप्शन। बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कहीं अगर तुमको जाना है क्या करने के लिए, काम करने के लिए, तो अगर आपको कहीं काम करने के लिए जाना है तो आप ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे ही छोड़ के चल जाएंगे। क्या करके जाएंगे? लॉक करके। और जब लॉक करके जाएंगे तो सिंपल सा तरीका है कि आपका डेटा कोई देख नहीं पाएगा, और देखेगा तो पासवर्ड नहीं लगा है तब देख पाएगा इसे, लेकिन पासवर्ड लगा है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जा। चलिए, इसके बाद जो अगला ऑप्शन होगा वो हमारे ख्याल से साइन आउट होगा। ठीक है, साइन आउट तो आपको बताएंगे, लेकिन हम दो चीजों को थोड़ा सा आपको समझाने वाले हैं। ये क्या है दो चीजें? तो देखो, एक होता है लॉग इन, क्या होता है, और एक होता है लॉग आउट। एक होता है साइन इन और एक होता है, लेकिन एक बात बताओ थोड़ा, ये लॉग इन और लॉग आउट, साइन इन और साइन आउट कब हो पाएगा? जब लॉग इन, पता है कब होता है? जब आपका उस पे का मतलब किसी भी एप्लीकेशन पे प्रोफाइल बना हुआ रहता है, मतलब आप उस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तभी आप क्या करेंगे? लॉग इन करके लॉग आउट। उसी को कहीं कहीं पे क्या देता है, लॉग इन को साइन इन और लॉग आउट को साइन आउट। और इधर देखिएगा, प्रोफाइल बनाने के लिए क्या देता है पता है? जैसे फेसबुक में जाओगे तो एक ऑप्शन देता है शायद रजिस्टर नाम का, क्या देता है? या फिर एक ऑप्शन देते हैं जिसको बोलते हैं क्रिएट अकाउंट। क्या बोलते हैं? क्रिएट अकाउंट। यानी किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आप जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ता है, जहां पे आप अपना मोबाइल नंबर और बाकी सब डिटेल, यूजर आईडी, पासवर्ड डालते हैं। जब आपका एक अकाउंट बन गया है तभी आप क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। और जब लॉगिन कर लिए हैं, आपको लगता है कि अब हमको नहीं यूज करना है, तो आप क्या कर लेंगे? लॉग आउट। या फिर आपको लगता है कि इस मोबाइल या इस कंप्यूटर में नहीं इस्तेमाल करना है, तो इसमें से लॉग आउट करके दूसरे में क्या कर लीजिए? लॉग इन कर लीजिए। लेकिन उसके लिए आपका बना हुआ होना चाहिए अकाउंट, की नहीं बना होना चाहिए? बना हुआ होना। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़ा जाए। अब सुनो, कंप्यूटर में कभी भी आप काम करते हैं ना, तो यूजर अकाउंट बना होता है। क्या बना होता है? यूजर अकाउंट का क्या मतलब होता है? जो भी यूजर इस्तेमाल करेगा उसी का अकाउंट कंप्यूटर में बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यूजर अकाउंट। क्या बोलते हैं? जैसे अभी सामने एक यूजर अकाउंट दिख रहा होगा ग्लोबल के नाम से, दिख रहा है कि नहीं? कंप्यूटर में कभी भी आप अगर काम करेंगे तो जो भी काम करेगा उसका नाम नहीं, लेकिन किसी ना किसी नाम का यूजर अकाउंट बना होगा, तो ही ये क्या होगा? खुलेगा। हालांकि एक गेस्ट का भी ऑप्शन आता था पहले कि एज ए गेस्ट आप आके क्या करेंगे? उपयोग करके चले जाएंगे, जहां पे कोई अकाउंट बनाने की आवश्यकता, कोई कोई ऐप में देखना लिखा रहता है यूज एज ए गेस्ट, आता है कि नहीं? मतलब कोई अकाउंट बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप गेस्ट के रूप में क्या करेंगे? उपयोग करिए और फिर क्या हो जाइए? चले जाइए, यानी बिना यूजर अकाउंट बनाए। लेकिन आपको अगर लगता है कि हमको क्या करना है कि इसको परमानेंट इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करेंगे? अपना एक अकाउंट बना लेंगे, ताकि परमानेंट अगर उपयोग करना है तो सारा हिस्ट्री आपका यहाँ पे बनते जाए। लेकिन आपको लगता है कि भाई आज भर बस, तो एज ए गेस्ट उपयोग करके क्या हो जाए? चले जाइए। लेकिन गेस्ट को ऑप्शन अगर देगा जहां पे वहीं पे कर पाएंगे, सब जगह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आप एक बात समझे कि कंप्यूटर को अगर इस्तेमाल करना है तो क्या बिना यूजर अकाउंट के कर सकते हैं? यानी यूजर का मतलब उपयोग करने वाले का अकाउंट बना होगा तभी होगा, कि ऐसे ही हो जाएगा? बना होगा तभी होगा, ऐसे होने वाला नहीं है। ठीक है, यहां पे भी अकाउंट क्या हुआ है? बना हुआ है। यानी इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में दो अकाउंट बना हुआ है। आखिर में यूजर अकाउंट बनता कैसे, ही आपको इसी विंडोज 10 में ही आगे क्या किया जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अकाउंट इसमें क्या हुआ है? बना हुआ है।
लेकिन मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि जिस अकाउंट पे काम कर रहे हैं उस पे हमको अब काम नहीं करना है, हमको अब दूसरे किसी को इस्तेमाल करने के लिए क्या कर देना है, दे देना है। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, साइन आउट। एग्जाम्पल बताते हैं पहले, उसके बाद हम आते हैं किस पे, कंप्यूटर वाले टॉपिक पे। ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल के बिना तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। एग्जाम्पल दे देने के बाद कुछ ऐसा नहीं बचता है जो नहीं समझ में आया हो। अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं मेरी बातों को तब। अब बैठे हैं यहाँ, मन है वहां, भगवान के सामने बैठ के सब पूजा करता है, लेकिन पूजा करेगा है ना, हनुमान चले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ेगा सब, लेकिन दिमाग कहीं और रहेगा। पढ़ता है सब कुछ और, लेकिन सोच रहता है। सही बात है, कंसंट्रेशन के साथ बहुत कम लोग पूजा कर पाते हैं, हकीकत बात है। उधर पढ़ता रहेगा अपना चालीसा अलग अलग, लेकिन दिमाग में घूमेगा, आज कोचिंग जाना है तो हाई टॉपिक है, आज वहां जाना है, हाउ काम है, हाउ काम है। इधर अपना पढ़ रहा है, फिर उसको लगेगा नहीं नहीं तो खाली हम बस किताबें पढ़ रहे थे, फिर कहेगा हे भगवान गलती हो गई क्षमा कर दी, अब फिर से पढ़ रहे हैं। तो वो दोबारा फिर से पढ़ना क्या करता है, होता है कि नहीं होता है। जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो क्या एकदम आप सब किसी को नहीं कर रहे हैं, हाँ जरूरी, देखो हम सिर्फ आप ही लोग की बात नहीं कर रहे हैं, हर सेक्टर में बात कर रहे हैं। आप ध्यान तो उधर मतलब नहीं लगाए होते हैं, पढ़ उधर होते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और आता है। तक लगता है कि जब पूजा कर रहे हैं कंसंट्रेशन इधर नहीं है, तो फिर दोबारा वहां पे लेके आते हैं, दोबारा पढ़ते पढ़ते 4 लाइन पढ़ेंगे, फिर तब तक दिमाग कहीं और चल जाता है। तब बार बार कहते हैं सब गलती हो गया, गलती हो गया। अरे भैया नहीं होता है कंसंट्रेट सब किसी से, लेकिन अगर आप करिएगा तो जाहिर सी बात है कि हो जाएगा। वैसे ही जब भी हम आपको कुछ बोल रहे हैं तो ध्यान से क्या करते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि ध्यान से अगर सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए कि आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाए। अब फेसबुक पे अपना अगर अकाउंट बनाए हैं तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक ही मोबाइल है और आप अपना अकाउंट फेसबुक में बना लिए, और मान लीजिए कि आपका घर में कोई है या फिर बाहर कोई बोल रहा है कि हमको दो फेसबुक चलाना है। तो अगर वो बोलेगा कि हमको दो फेसबुक चलाना है तो आप क्या करेंगे, अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, दे देंगे। वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के क्या कर लेगा, लॉग इन कर लेगा। लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम पे आते हैं तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना, कि मान लो कि तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, कोई बोला कि हमको भी अगर अपना चलाना है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपना लॉग आउट करो और तब दो, नहीं तो उसी में एक ऑप्शन आ जाता है कि नया यूजर को ऐड कर लिया जाता है। नया यूजर को ऐड कर लो और उसके बाद क्या कर दो, वो चलाता रहेगा, तुम्हारा इधर खुला हुआ रहेगा। अब मान लो वो चला रहा है, फिर तुम कहोगे कि अब हमको तो चलाना है, तो वो अपना लॉग आउट करके नहीं देगा, वो स्विच यूजर कर देगा। स्विच का मतलब होता है एक से दूसरे मोड पे जाने को क्या बोलते हैं, स्विच। तो क्या करेगा, स्विच यूजर कर देगा। स्विच का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे पे बदलने को स्विच बोला जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कि हम और एक और आदमी गाड़ी से जा रहे हैं कहीं घूमने, तो हम पहले ही डील कर लिए, देखो आधा रास्ता गाड़ी हम चलाएंगे, आधा रास्ता तुम चलाना, हम बैठेंगे। यानी 80 किलोमीटर का अगर ट्रिप है तो 40 किलोमीटर हम, 40 किलोमीटर तुम। तो 40 किलोमीटर के बाद हम स्विच कर दिए, क्या कर दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्विच का मतलब होता है एक से दूसरे पे बदलने को क्या बोलते हैं, स्विच। क्लियर है। लड़का सब जाता है परीक्षा देने, तो रास्ते में बदलता है सब, एने से हम होने से तुम, ठीक है। तो स्विच का मतलब तो बदलना होता है। अब स्विच यूजर कर देगा, मतलब यूजर को बदल देगा। तो जब यूजर को बदलेगा तो यूजर भाग जाएगा कि उधर पीछे है, अपना पीछे है। जो यूजर करंट में चल रहा होगा उस पे हम अलग अलग कामों को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो यूजर उस एप्लीकेशन से ही बाहर क्या हो जाए, निकल जाए, मतलब उस कंडीशन पे वो एक्टिव नहीं हो, तो आप उसको क्या कर देंगे, लॉग आउट या साइन आउट कर देंगे। समझ में आ रहा है। यानी फिर से दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट बना लिए, बनाने के बाद आप उसमें लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब आपको इस पे इस्तेमाल नहीं करना है, दोबारा पासवर्ड डालें तो ही क्या हो, हम इस पे काम कर पाए। समझ में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, साइन आउट या लॉग आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं,
दूसरा किसी को देना है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हमारे में एक और भी ऑप्शन है कि हम बिना अपना साइन आउट या लॉग आउट किए उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिसको स्विच यूजर बोला जाता है। तो स्विच यूजर करके क्या कर देंगे, दे देंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब स्विच यूजर करेंगे तो उसके पास अकाउंट बना हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो अपना डिटेल डाल के क्या करेगा, चलाएगा। समझ आ रहा है ना? तब अगर उसके पास डिटेल है तो स्विच यूजर करके दे दिया, ठीक है, तुम अपना डाल के क्या करेगा, चलाते रहो। लेकिन अगर नहीं होगा तो दोबारा क्या करना पड़ेगा, उसको अपना बनाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कंप्यूटर में भी होता है दोनों चीज। क्या क्या होता है समझिए। कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है साइन आउट और एक होता है स्विच यूजर। अब जैसे मान लो मेरे घर पे एक कंप्यूटर है। अब मेरे घर पे एक कंप्यूटर है और हम उसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और मान लो मेरा भाई भी उसी कंप्यूटर का क्या करता है, इस्तेमाल। दोनों आदमी एक ही कंप्यूटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो क्या किया हुआ है, अपना यूजर बनाया है। हम क्या किए हैं, अपना यूजर बनाया है। क्यों? क्योंकि हमको मन कर रहा है कि बैकग्राउंड पे कुछ और दिखाई दे। हमको क्या मन कर रहा है, बैकग्राउंड पे कुछ और दिखाई दे। वो कह रहा नहीं, हम बैकग्राउंड पे कुछ और देखेंगे। तब मारामारी करने से अच्छा है हम बोलेंगे देखो भाई ऐसा है कि दो अकाउंट बना लेते हैं, तुमको चलाना होगा तो अपना चलाना, हमको अपना चलाना होगा तो अपना, हम अपना सेटिंग करेंगे, तुम अपना सेटिंग करना। यानी दोनों आदमी अपना अपना सेटिंग लगा के क्या करेंगे, रखेंगे। अब समझो क्या होगा, दो अकाउंट बना लिए, एक उनका और एक अपना। दो अकाउंट जब बनता है ना तो दोनों यूजर का सेटिंग जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इससे क्या होगा जी, दिक्कत नहीं होगा। हम कहते हैं कि एक बार क्लिक करके, और वो कहता है हम डबल क्लिक करके खोलेंगे। हम कहेंगे हमारा टाइम बर्बाद, और वो कह रहा है कि हमको टाइम से लेना देना नहीं है, मारा मारी। उससे बढ़िया अकाउंट अलग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? हम चाहते हैं कि हमारा और उसका फोटो, उसका मतलब गलत मत समझो, हमारा और उसका फोटो क्या होता है, दिखाई देता रहे। और कहता है कि नहीं हम बजरंग बली का फोटो देखेंगे। तो भाई यहाँ पे भी गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? उससे बढ़िया दो अकाउंट ही क्या कर लो, बना लो अपने अपने अनुसार। अब समझो, दो अकाउंट बन गया, लेकिन हम कंप्यूटर को ऑन किए, तो कंप्यूटर को ऑन किए तो हम अपना वाला यूजर अकाउंट खोल के क्या किए, काम किए। अब जब हम अपना वाला यूजर अकाउंट खोल के काम किए तो मेरे अकॉर्डिंग सेटिंग चल रहा है। अब हम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तब तक हमको लगा कि अब हम छोड़ देते हैं, उसको दे देते हैं चलाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, लॉक नहीं करेंगे। अबे लॉक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर लॉक होगा ना। तो जब खोलेंगे तो उसका यूजर खुल जाएगा कि हमारा ही खुलेगा, हमारा ही खुलेगा। क्यों? क्योंकि उसी कंडीशन, सिस्टम लॉक होता है ना जी, लॉक से यूजर थोड़ी ना होता है। अब क्या करेंगे हम, कि हम अपना साइन आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन आउट। और उसके बाद वो अपने यूजर को क्या कर लेगा, लॉगिन। और लॉगिन करके वो अपना इस्तेमाल करना चालू कर देगा। अब वो अपना इस्तेमाल करना चालू करेगा, तब तक हम आएंगे और थोड़ा दो, 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 2 मिनट का काम है। तो कहेगा कि अरे हम बहुत सारा काम इधर कर रहे हैं, हम अपना साइन आउट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, जब आप साइन आउट करते हैं ना, तो जितने भी एप्लीकेशंस चल रहे होंगे कंप्यूटर में, उस यूजर में वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बंद। एक एग्जांपल देते हैं, फेसबुक को अगर आप क्या करेंगे, बीच वाला से काट देंगे, दोबारा फेसबुक खोलेंगे तो कुछ और ऑप्शन, न्यू फीड्स कुछ और आ गया रहेगा, मतलब कुछ और फोटोज और न्यूज आ गया रहेगा। लेकिन जब साइन आउट कर देंगे ना, यानी लॉग आउट, जब उसके बाद खोलेंगे तो एक बार रिफ्रेश होके क्या होता है, खुलता है। होता है कि नहीं होता है? तो अगर वो साइन आउट कर दिया, अपना काम कर रहा था, बिना एप्लीकेशन को बंद किए साइन आउट कर दिया, तो सारा का सारा एप्लीकेशन क्या हो गया, बंद हो गया। तो वो कहेगा कि देखो ऐसा है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम साइन आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम कहेंगे तुम क्या करो, स्विच यूजर करके हमको दे दो। स्विच यूजर करने पर ना पुराना काम वैसा ही पड़ा रहता है। स्विच यूजर करके हमको दे देगा, हम अपना यूजर क्या करेंगे, खोलेंगे। आज 2 मिनट का काम है, कर देंगे। करने के बाद हमको लगता है कि अब मेरा काम हो गया, तो हम स्विच यूजर करके देंगे कि साइन आउट करके, साइन आउट करके देंगे, क्योंकि हम आपको काम नहीं करना है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? तो जब एक यूजर से दूसरे यूजर पे जाना होता है और उस यूजर का काम बंद नहीं हो, तो साइन आउट के स्विच यूजर, स्विच यूजर। और जब एक यूजर से दूसरे यूजर पे जाना होता है लेकिन इसका काम बंद करके तब उस पे जाए, तो साइन आउट। लेकिन इसके लिए कम से कम कितना यूजर बना होना चाहिए, दो यूजर। एक बना होगा तो क्या स्विच होगा, साइन आउट तो हो जाएगा, लेकिन स्विच होने वाला नहीं है। समझ में आया? चलिए देखिए कैसे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये खोल लिए फाइल, स्टार्ट पे गए,
स्टार्ट पे जाने के बाद अगर आपको क्या करना है, साइन आउट करना है। पहले साइन आउट बता फिर स्विच बताएंगे। साइन आउट करना है तो आप प्रोफाइल वाले पे क्लिक करिए और यहां से क्या कर दीजिए, साइन आउट जैसे ही करेंगे लिखेगा साइन इन आउट और क्या हो जाएगा, साइन आउट। और आपको ऐसा एक इमेज क्या होगा दिखाई देगा। जब आप माउस का बटन क्लिक करिएगा या फिर ऐसे करिएगा तो यहाँ पे जिस यूजर से आप साइन आउट होंगे वही यूजर यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा और वही दिखाई देगा और उसी का पासवर्ड या फिर साइन इन ऑप्शन मांगेगा। पासवर्ड तब मांगेगा जब पासवर्ड लगा हुआ, नहीं तो क्या मांगेगा, साइन इन। लेकिन आपको अगर दूसरे को खोलना है तो दूसरे वाले पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसका पासवर्ड डालिए। यहाँ पे पासवर्ड लगा है ना, हम एक काम करते हैं उसी को खोलते हैं और देखते हैं। देखो खुलने में टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी टाइम हमारा थोड़ा सा लेगा। अब हम यहाँ पे मान लो कि रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा एक तरीके से शुरू से ये क्या हो रहा है, खुल रहा है। जब आप माउस का इस्तेमाल करेंगे ना तो पॉइंटर के बगल में गोल गोल नचने लगेगा। जब आप साइन आउट करके दोबारा से साइन इन करेंगे तो यानी वर्किंग बैकग्राउंड पीछे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन अब मान लो कि हम इसको खोलें, ये खोल के साइन आउट किए थे ना, ये हमारा बंद हो गया था कि खुला था। लेकिन अब हम आए यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक किए, स्विच यूजर का कहीं ऑप्शन नहीं देता है। जो भी यूजर इसके अलावा बना होगा सब नीचे दिखाई देगा। आप जिसको खोलना चाहते हो उस पर क्या कर दीजिए, क्लिक। साइन इन आउट हो रहा है यहाँ पे, सॉरी साइन इन आउट नहीं हो रहा है। साइन आउट तब होता है जब आप क्या करते हैं, साइन आउट करते हैं। साइन इन आउट नहीं होगा, स्विच हुआ और इसका पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड यहाँ पे क्या कर लेते, डाले। पासवर्ड क्या है जिसका, ABHINAY। खुलता है कि नहीं देखा जाए थोड़ा, पासवर्ड डाले देखिए खुल रहा है कि हम क्या हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, अरे तुम लोग को क्या लगता है भूल गए हैं। तो यहाँ पे डाले, अब देखो तो ये बनावट अलग है कि वैसा ही है, अलग है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश उफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करोगे वो फ्रेश नाम का कोई ऑप्शन नहीं आता है। अब यहाँ प्रोफाइल पे गए, यूजर पे क्लिक किए, नीचे वाला देखो तो साइन इन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। साइन इन दिख रहा है का मतलब ये पहले से क्या है, साइन इन है। अब हम क्या करते हैं कि यहां से हम दिस पीसी खोल लिए और खोलने के बाद हम यहाँ पे आए और साइन आउट नहीं करते हैं, स्विच करके चले गए। स्विच करके गए, साइन आउट नहीं लिखा, जैसे ही क्लिक किए देखो तो वहीं पे है कि नहीं है, वहीं पे है। हम क्या किए, फिर से यहाँ पे गए और ये भी साइन इन है, दोबारा इस पे स्विच करके चलेगा। स्विच करके जाएंगे, मांगेगा क्या, पासवर्ड। यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद इंटर किए, देखो अंदर चले गए। एक चीज नोटिस करना, जब स्विच करके जा रहे हैं तो धाए दे खुल जा रहा है, लेकिन जब पासवर्ड डाल रहे हैं तो थोड़ा सा क्या लग रहा है, क्योंकि साइन आउट रहता है तो पासवर्ड डालते हैं साइन इन करने के लिए, थोड़ा सा वो पूरे अपने यूजर को दोबारा रेडी करता है काम करने के लिए। लेकिन स्विच यूजर करके जाते हैं तो, अब मान लो ये कहता है कि हमको क्या है, काम नहीं करना है, बंद करना है, तो ये एप्लीकेशन को बंद करके भी साइन आउट कर सकता है। अदरवाइज ये डायरेक्ट ऐसे भी क्या कर सकता है, हम साइन आउट कर दिए ना, अब साइन आउट जैसे ही किए तो ये साइन आउट हो गया। लेकिन आपको पता है जिस यूजर से साइन आउट होंगे उसी यूजर पे क्या होगा, रहेंगे। लेकिन हमको इस पे आना, इस पे आगे आने के बाद साइन इन कर दिए, देखो तो शुरू से खुला कि जहां पे था वहीं से, क्योंकि ये साइन आउट था क्या, नहीं। अब यहाँ पे आओ, देखो तो नीचे साइन इन दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो चुका है, साइन आउट हो चुका है। समझ में आ रहा है ना। तो साइन आउट और स्विच यूजर में अंतर पता चल गया, लॉक में अंतर पता चला। लॉक से सिस्टम को लॉक करते हैं, सिस्टम को लॉक करने का मतलब कि आपका सिस्टम लॉक हो गया है। पासवर्ड जब डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पासवर्ड क्या होगा, जो यूजर का पासवर्ड होगा वही सिस्टम लॉक का भी क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा। लेकिन जब साइन आउट करेंगे तो भी आपसे पासवर्ड मांगेगा साइन इन करने के, लेकिन साइन आउट करेंगे तो जो भी काम हो रहा होगा वो सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन लॉक में काम बंद होता है क्या, नहीं होता है। स्विच से एक से दूसरे पे चल जाएंगे लेकिन काम होते रहेगा कि काम बंद हो गया रहेगा, काम होते रहेगा। लेकिन साइन आउट करेंगे तो काम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन स्विच के लिए कम से कम कितने यूजर बने होने चाहिए, 2 यूजर होने चाहिए। कोई दिक्कत हो जाएगा। तो यही कौन सा ऑप्शन था, साइन आउट, स्विच यूजर और बाकी सारे टॉपिक। कोई सवाल है आपके पास तो पूछ लीजिए, बताइए। 2 अकाउंट होगा तो स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। जैसे मान लो तुम्हारा घर है, अब तुम्हारे भाई का 2 बेडरूम मिला होगा अलग अलग, एक के बेडरूम अभी काम चल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो 2 को क्या होगा, बेडरूम मिलेगा। लेकिन जो हॉल का एरिया रहेगा वो कॉमन एरिया रहेगा। हॉल में दोनों आदमी देख सकता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपने अपने बेडरूम का अपना अपना पर्सनल होगा। तुम उसके बेडरूम में जाके कुछ इधर उधर छेड़छाड़ नहीं, और वो तुम्हारे में आके नहीं। लेकिन हॉल को दोनों आदमी अपने मर्जी से रख सकता है।
कहने का मतलब क्या होता है, हम पिछली क्लास में शायद बताए भी थे या फिर वीडियो में आपको बता दिए हैं। जब हम दिस पीसी में आते हैं ना, और यहाँ से जब हम सी ड्राइव में आते हैं, यानी जिसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ से यूजर्स में जाते हैं, तो जो भी यूजर बना होगा नाम दिखाई देगा। हर यूजर का ना जो ये सब होता है ना, ये सब अलग अलग होता है और सेटिंग अलग होता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी ड्राइव होता है ना, वो सब कॉमन होता है, उसमें सब कोई अपना डेटा रखना चाहता है तो रख सकता है, ये बांटा हुआ नहीं रहता है। जैसे खाली रूम में ना बांटा है, हॉल वॉल नहीं ना बांटा हुआ है, वैसा ही। समझ गए? कोई दिक्कत? अब सुनो, ये अपना जैसे ये वाला यूजर, ये यूजर क्या करेगा कि अगर सी ड्राइव का सब डेटा अपने मतलब सी ड्राइव में क्या करेगा, खूब डेटा भर दिया 100 जीबी, तो मान लो 150 जीबी का है, ये क्या किया कि खूब ज्यादा चीज डाउनलोड किया, तो डाउनलोड जो होता है वो सी ड्राइव का होता है, पता है आपको। अभी क्या करेगा, 100 जीबी भर लिया तो मात्र उसको 50 जीबी मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत आ गया समझ में?